अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में जो है हम इन्वेंट्री के हवाले से देखेंगे जो हमने काम अभी किया है। ये तो काफ़ी लंबा काम है, लेकिन अभी जितना काम हो रहा है स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, क्योंकि एक काफ़ी तवील तवील काम होगा इसमें, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट वीडियो में जो है हमने देखा था डेवलपर एपीआई के हवाले से। तो इसमें एपीआई वगैरह हमने बना दी है सारी, जैसे प्रोडक्ट की एपीआई है। तो प्रोडक्ट जो है उसकी डिटेल दिखा रहा है सारी। अब उसके अंदर इसके अलावा जो है एपीआई का दो तरीके बेहतर हैं। एक तो ये जेंगो वाला जो है, जेंगो मॉडल अथेंटिकेशन जो है, ये बेहतर है। और दूसरा जो है वो JWT टोकन, सिंबल JWT टोकन वाला तरीका है, वो भी मेरे पास बना हुआ रखा है। लेकिन अभी चूँकि जो है टाइम नहीं है, और जो है ना उसको लगाना कोई मुश्किल नहीं है। वो भी बिल्कुल इसी तरह इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। देखें, ये इसमें सिर्फ इतना चेंज है कि जो है ना, अब ये मैंने बनाया था पहले, तो वो उसकी कॉपी रखी हुई है। यूआरएल के अंदर थोड़ा सा चेंज करना है बस। ये एक तो जो है आपका रेस्ट फ्रेमवर्क ये, और रिफ़्रेश टोकन, और जो है गेट टोकन और वेरीफाई कोड टोकन करना है। और जो है इसका प्रोफाइल एक HTML बनाकर उसमें खाली इसका किस तरह से स्टेप से ही बता देना है मुझे, जनरेट कैसे होगा, सब चीज़ें इसकी एक थोड़ी सी HTML बनाकर डाल देनी है। तो वो टोकन वाइज भी काम हो जाएगा, लेकिन उसको भी करना ज़रूरी नहीं है। तो मैंने इन्वेंट्री पे काम शुरू करा था, तो इन्वेंट्री दिखाता हूँ मैं आपको इंशाल्लाह। अच्छा, इन्वेंट्री में ये था कि इन्वेंट्री को जो है बिल्कुल उसकी ऐप को सेपरेट रखा हुआ है इन्वेंट्री को। और अभी स्टेप बाय स्टेप जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम देखते हैं कि क्या करना है। पहले जो था ई मार्ट के अंदर हमने जो है जो मॉडल्स बनाए थे ना, सॉरी, ई स्टोर के अंदर जो मॉडल बनाए थे हमने, इसमें प्रोडक्ट के अंदर जो है ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट था। इसको मैंने यहीं पर जो है ये जो कॉलम है UOM ID का, ये भी नया कॉलम बनाया है इसमें। पहले हम UOM का, यूनिट ऑफ मेजरमेंट का कॉलम को जो है हम जो है यहाँ पर यानी इस्तेमाल कर रहे थे। और इसको जो है इसी इसकी जो लिस्ट थी इसी से बन रही थी इंटरनली। यानी हमने जो है यहाँ पर एक जो है बनाया हुआ था, क्या कहते हैं इसको, लिस्ट बनाया हुआ था यहाँ पर। और जो है इसी को इस्तेमाल कर रहे थे चॉइसेस के अंदर। ये चॉइसेस इज इक्वल टू UOM, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमने लिस्ट बनाई थी उसको हम इस्तेमाल से एम्बेड कर रहे थे यहाँ पर। लेकिन बाद में मुझे चूँकि अंदाज़ा हो रहा है कि इन्वेंट्री जो है उसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट कई तरह के होंगे, ठीक है ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। और हम उसको यहाँ पर आते हैं इस पर। अभी नया टेबल मैंने बनाया है, इसमें मुझे जो माइंड में आ रहा है, लेकिन गैलन में बैग्स हैं, ट्रे, ये तो खैर नहीं है, कंटेनर है। देखें, कंटेनर हो गया, ठीक है ना, कार्टन्स हो गए। इसके अलावा जो है बैग्स हो गए। मिसाल के तौर पर अगर आलू आ रहा है तो कंटेनर पूरा आलू का आया, या बैग्स की शक्ल में भी आ सकता है, ठीक है ना। फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे, अभी दिखाता हूँ मैं किस तरह कन्वर्ट करेंगे। और यह इन्वेंट्री के अंदर मिसाल के तौर पर ये उसकी डिटेल भी दिलेगी आगे प्रोडक्ट के अंदर, कि इसकी कन्वर्ज़न किस तरह होगी, वो बताता हूँ मैं। इस वजह से इसको मैंने अलग से जो है यहाँ पर फील्ड बना दी, और इस यूनिट ऑफ मेजरमेंट का जो है अलग से टेबल बना दिया इसका आखिर में। यहाँ पर इसमें बनाया है मिसाल, ये है ना आपका इन्वेंट्री वाले में बनाया है। इन्वेंट्री के जो मॉडल्स हैं इसमें बनाया है, ये स्टॉक के मॉडल्स में। यहाँ पर देखें, बहरहाल इसका अलग से मॉडल बना दिए। और इसमें जो है उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो ये कि अब हम इसको इन्वेंट्री को देखते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है ना। यहाँ से लॉग आउट कर जाते हैं, और एडमिन से भी लॉग आउट कर जाते हैं।
एडमिन से भी लॉग आउट कर जाते हैं। अब इन्वेंट्री में आ जाते हैं। अच्छा, इन्वेंट्री में यहाँ पर तो मैंने जो है अपना कस्टम ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल किया था, ठीक है ना, ये राशन वाली एप्लीकेशन में। इन्वेंट्री के अंदर जो है मैंने जो है जेंगो ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया है। तो वही एक दिखाता हूँ आपको, जेंगो ऑथेंटिकेशन जो है इसका इस्तेमाल हुआ है। यानी जो जेंगो का अपना जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है उसको इस्तेमाल किया यहाँ पर। लॉगिन फॉर्म, ये जो मॉडल फॉर्म है आपका, ये उसी की बेस पे बनाया है। ऑथेंटिकेशन फॉर्म जो उनका है उसकी बेस पे बना के और उसी को हमने बनाया। तो बहरहाल ये जेंगो ऑथेंटिकेशन है, यानी अगर जेंगो के हम यूज़र बनाएंगे तो वो यूज़र जो है, हमें जितने यूज़र उसको बनाएंगे उसमें हम जितने अथॉरिटी देंगे इंसर्ट अपडेट डिलीट की, तो वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी इसको, ठीक है ना। अभी तो हमारे पे एडमिन का यूज़र है, हम जो है इन्वेंट्री का अलग यूज़र बनाएंगे, उसको जो है अथॉरिटी देंगे, जो अथॉरिटी देंगे उसको वही अथॉरिटी नज़र आएगी सिर्फ। अब ये इसका मेन्यू है और यहाँ पर अभी प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट कैटेगरी है और प्रोडक्ट्स है, गुड रिसीविंग नोट है, प्रोडक्ट कन्वर्जन है, बैलेंस इन्वेंट्री और लॉग आउट है। अभी बैलेंस इन्वेंट्री में थोड़ा सा बस काम किया है, डेटा एंट्री की है वक्ती तौर पर, और उसके अंदर जो है सिंपल जो है उसके अंदर क्रिएट व्यू का इस्तेमाल किया है। ये क्रिएट व्यू का इस्तेमाल किया है फ़िलहाल। ओवरऑल इसमें हम देखते हैं। बाकी प्रोडक्ट कन्वर्जन में ये होगा कि जैसे कंटेनर से हम जो है उसको जो है केजी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। उससे ये होगा कि जो भी आप जैसे गुड रिसीविंग नोट होगा ना, तो आपके पास कंटेनर आ गया या बैग्स आ गए, तो उस बैग को जो है जब हम कन्वर्जन में जाएंगे तो वहाँ से बैग को रिसीव करेगा, इन करेगा, और आउट जो है वो उसको क्वांटिटी में करेगा, और जैसे ही करेगा तो बैलेंस इन्वेंट्री में ऑटोमेटिकली रिसीव आ जाएगा। ट्रांजैक्शन टाइप 3 तरह की हमने बनाई है, एक है रिसीव और एक है इशू और एक है ओपनिंग बैलेंस। लेकिन यहाँ दिखा रहा है ट्रांजैक्शन टाइप, ओपनिंग बैलेंस, रिसीव्ड और इशूड, ठीक है ना। और जो है यहाँ प्रोडक्ट की लिस्ट आ रही है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ रहा है, ठीक है, और बैलेंस क्वांटिटी आ रही है, कितनी बैलेंस है। जैसे हमारे पास एक, अब जैसे यहाँ बैलेंस क्वांटिटी कितनी आ रही है, 500 आ रही है। जैसे अब किसी में मिन बैलेंस डालते हैं अभी, अच्छा जिसके अंदर बैलेंस होगा वही क्वांटिटी वही आइटम दिखा रहा है फ़िलहाल। जिसमें बैलेंस नहीं है वो मैंने इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। अभी हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी इंडेक्स में जाके कि वो जो बैलेंस होगा वही। अब जैसे कोई दूसरा आइटम हम डालते हैं, ओपनिंग डालते हैं किसी की, जैसे यहाँ नहीं आ रहा होगा अभी, यहाँ पर ये आइटम आ रहा है, ठीक है ना। अभी हम कोई नया आइटम डालते हैं एक, जैसे इसमें कौन सा है, डालडा डालते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसका डालना है पीसीस में, ऐसे 50 डब्बे अब आ गए, ठीक है ना। और सेव किया अब देखिए डालडा भी आ गया यहाँ पर 50 बैलेंस। तो इस तरह से अभी इतना काम हो गया इसमें बैलेंसिंग का। अभी इस पर मैं इसके अंदर काम कर रहा था दूसरा, इंशाल्लाह से कंटिन्यू करूँगा और जो है फिर आगे आपको बताऊँगा इसको। एक जैसे ई स्टोर है ना, ये ई स्टोर में जो है टेम्पलेट टैग में काम चल रहा है इसका भी, सम टैग्स। यानी अभी मिसाल के तौर पर यहाँ इन्वेंट्री जो शो हो रही है, ये ओपनिंग स्टॉक्स के शो हो रही है, तो ओपनिंग प्लस रिसीव्ड और माइनस इशू,
ठीक है ना। जैसे ये देखें रिसीव 5000 दिखा रहा है, ये इसमें थोड़ी मिस्टेक अभी काम चल रहा है। रिसीव माइनस इशू करके यहाँ पर जो है बैलेंस शो करेगा, वो बैलेंस आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा एक बार। और बाकी जो इसकी एप्लीकेशन है अभी जिसमें ये भी बैलेंस, इसके अलावा जो है गुड रिसीविंग नोड पर प्रोडक्ट कन्वर्जन पर काम करेंगे। ये तो बना हुआ है, प्रोडक्ट कैटेगरी प्रोडक्ट्स तो बना हुआ है, खाली इसको यहाँ पर अटैच करना है या फॉर्म थोड़ा बनाना पड़ेगा, ना भी बनाया तो मसला नहीं। तो ये काम इंशाल्लाह करना है। इसके कंप्लीट होने के बाद फिर उम्मीद है कि इसको जो है फिर होस्ट कर देंगे बस, और फिर जो है बाकी काम चलता रहेगा स्टेप बाय स्टेप इन्वेंट्री का और दूसरी चीज़ें करेंगे। और ये काम ये था कि जो है वो जब पेमेंट हम करते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी और जो है कोई और तरीका और भी एक आध तरीके पे डालेंगे इंशाल्लाह। तो बस ये अभी काम हुआ है बहरहाल। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।